इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, दिल्ली एनसीआर में रहने वालों के लिए ये राहत बड़ी भरी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली एनसीआर में आने जाने के लिए अब एक ही पास हो, एक ही पोर्टल जैसी व्यवस्था हो। कोर्ट ने एक हफ्ते में इस बारे में कदम उठाने के लिए कहा है। सॉलिसिटर जनरल ने आश्वासन दिया है कि जल्दी इस मसले पर बैठक बुलाई जाएगी। समस्या यह है कि अगर गुड़गांव से किसी को दिल्ली आना हो या दिल्ली से नोएडा आना हो तो सीमा सील है, उसके चलते वो काम पर नहीं जा पा रहे हैं। निपुण सहगल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निपुण, बहुत अहम बात की है आज सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन फिर सवाल यही कि ये जो पूरी प्रक्रिया है ये बड़ी जटिल है, तो सिर्फ एक हफ्ते क्या हो पाएगा ये? जी, इसी जटिलता को दूर करने की सुप्रीम कोर्ट ने कोशिश की है, क्योंकि 3 राज्य हैं जिनमें दिल्ली एनसीआर के शहर हैं। फरीदाबाद और गुड़गांव जो है वो हरियाणा में है, गाजियाबाद और नोएडा यूपी में है और दिल्ली खुद एक अपने आप में राज्य है। तो ये तीनों राज्यों की नीति अलग अलग है, उसके चलते जो दिक्कत हो रही है लोगों को, उस पर संज्ञान लिया है सुप्रीम कोर्ट ने और कहा है कि ऐसा नहीं चल सकता। तीनों राज्य आपस में जुड़े हैं, एनसीआर के सारे क्षेत्र आपस में जुड़े हैं, इसलिए एक नीति होनी चाहिए, एक वेब पोर्टल होना चाहिए जिसके जरिए लोग पास का आवेदन दे सके और उन्हें पास मिल सके और वो पास तीनों राज्यों में उसकी मान्यता हो। तो ये केंद्र सरकार को भी जिम्मा सौंपा गया है, तीनों राज्यों को विश्वास में लेकर मीटिंग बुलाकर एक हफ्ते की समस्या का निदान करने को कहा गया है। निपुण, लेकिन एक बात हमें यह भी समझनी पड़ेगी, छोटा सा जवाब आप दे दीजिएगा क्योंकि समय मेरे पास कम है, और समझना ये पड़ेगा कि जब लॉकडाउन में पूरी तरह से ढील है ही, तो फिर सीमाओं पर पास की जरूरत ही क्यों है दिल्ली एनसीआर में? देखिए, ये याचिका जब दाखिल हुई थी तब लॉकडाउन में इस कदर ढील नहीं थी, लेकिन स्थिति लॉकडाउन में ढील के बावजूद बदल कहाँ है। लगता है जैसे ईगो की भी लड़ाई चल रही है यूपी और दिल्ली में कि हम सीमा सील कर देंगे, हम सीमा सील कर देंगे। सवाल ये है कि सीमा तो सील कर दी जाए, लेकिन आवश्यक सेवा किसे मानता है, कौन सा राज्य, कौन किसे आने देना चाहता है, नहीं आने देना चाहता, कोई नीति में स्पष्टता नहीं है। इसलिए एक स्पष्ट नीति बनाने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। बहुत बहुत धन्यवाद निपुण सहगल, बहुत क्लैरिटी के साथ आपने इस पूरे बात को हमें समझाया है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा।